सो हेलो गाइस, राधे राधे, शेयर इवेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह के 7 बजे से। तो हम आ गए अपने टेरेस गार्डन पर और दे रहे हैं पौधों में पानी। तो पानी देने का क्या है, उनको तो हम नहला ही दे रहे हैं ताकि पूरे दिन के लिए वो चार्ज हो जाएं और उनको अच्छे से धूप को ले सकें। फिर हम आ गए नहा धो के मंदिर में और हमने अपने मंदिर में की लाला की सेवा और लाला को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में लाला को तैयार किया, श्रृंगार किया। उसके बाद हम किचन में आ गए, फिर प्रसाद बना लिया प्रसाद। फिर हमने लाला को बेसन के चीले का प्रसाद लगाया और धनिया टमाटर की चटनी पीसी और तुलसी दल डाल के लाला को प्रसाद में भोग में प्रसाद लगाया। उसके बाद हम सो गए थे, फिर हमने आराम किया। उसके आराम करने के बाद फिर हम शाम को गए थे घूमने। तो आपको आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक बार कमेंट में राधे राधे प्लीज़ लिख देना। तो फिर हम घूमने कहाँ कहाँ गए हैं तो आप लोग बने रहिए इस फुल ब्लॉग में और देखिए हम कहाँ कहाँ गए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आज हम जा रहे थे घूमने मंदिर, क्योंकि मेरा ये कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मेरा घर से मंदिर बस मुझे वही पसंद है। और जाते हैं खाने पीने। तो हम आ गए अपने उरई के सबसे फेमस मंदिर राधा कृष्ण मंदिर मंडी में, जो कि गल्ला मंडी में है। तो माधव के पापा केशव को लेके जा रहे थे, ये लोग बहुत रो रहे थे इसलिए। तो वो तो चले गए, तो हम पीछे पीछे आ रहे थे वीडियो बनाते हुए और लोग हमें नोटिस कर रहे थे कि ये वीडियो बना रहे। तो ये देखिए मंदिर कितना ही प्यारा है, कितना प्यारा व्यू है मंदिर का। और बहुत से लोग थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मंदिर से। ये हैं राधा दामोदर, ये मेरे लाडली सरकार और लालजू हैं, बब्बाजू हैं, इनके आप दर्शन कीजिए और जो भी आपके मन में हो सारा कुछ कह दीजिए। इनसे दर्शन करके आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और ये देखिए मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग फिर मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे। तो मंदिर के आसपास का जो व्यू था, गार्डन था, बहुत ही प्यारा था। हमारा तो मन हो रहा था कि हम रील बनाते। फिर हमने रील तो छोड़ो, हमने फ़ोटो वोटो ली, ये फ़ोटो ली, केशव के साथ फ़ोटो ली। केशव ने वहीं जाकर फुटबॉल ली तो हमने केशव की फ़ोटो ली। केशव स्टाइल मार रहा था और माधव की मस्ती वहाँ पे चालू थी, तो माधव भी मस्ती कर रहा था। ये देखो पेड़ कितने सुंदर है, मतलब सच में रील बनाने का मन हो रहा था मेरा तो। और ये वाला पेड़ देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। और यहाँ पे आए तो मतलब मंदिर में आने का मतलब क्या होता है, दिल को सुकून, तो सुकून सच में मिलता है मंदिर जाने के बाद में। तो फिर हम इस मंदिर में गए, दर्शन किए, खूब एंजॉय किया और लाल जी से खूब सारी बातें भी की। फिर हमने बच्चों ने एंजॉय किया। फिर हमने फ़ोटो वोटो लेके हम लोग सोच रहे थे अब कहाँ जाएं कहाँ जाएं। फिर हमने एक बार सोचा कि आपको फिर से दर्शन कराते हैं। फिर से हमने आपको दर्शन दूर से कराया क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ज़्यादा अलाउ नहीं है, इसलिए तो हम पीछे वो खड़े होकर हम आपको दर्शन करवा रहे थे। उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं दूसरे मंदिर। तो हम फिर वहाँ से निकले। ये है हमारे उरई का प्रसिद्ध मंदिर मौनी मंदिर, यानी कि संकटा देवी का मंदिर। फिर हमने वहाँ के भी दर्शन किए। फिर वहाँ से निकले। हमारे उरई में ज़्यादा फ़ोन अलाउ नहीं है इसलिए। तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की। तो माधव तो गुस्सा हो रहा था कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना और उसको फ़ीवर आ रहा था तो नहीं पिलाई। लेकिन केशव तो मेरा हर जगह एडजस्ट हो जाता है, उसको तो बादाम से कितना पसंद आया, आराम से स्टाइल में एंजॉय कर रहा था। और माधव अपना रूठे हुए थे और माधव के पापा उनको मना रहे थे, भैया ये दे दो, भैया आइसक्रीम दे दो, भैया स्ट्रॉबेरी वाली दे दो। लेकिन माधव किसी चीज़ से नहीं माना। लेकिन केशव ने फुल एंजॉय किया और केशव के साथ हमने भी फुल एंजॉय किया और हमने भी आइसक्रीम बादाम शेक को एंजॉय से पिया। केशव को तो देखो क्या मज़े से एंजॉय कर रहा है, भैया रो रहा आराम से, पापा बेचारे भैया में लगे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो माधव रो रहा था। फिर हमने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक, हमने कहा ले लो नहीं तो परेशान करेगा। तो हम लोग निकले वहाँ से। फिर आए हम लोग थड़ेश्वरी मंदिर। तो इस मंदिर में हुई थी मेरी दिखाई पहली बार। तो वहाँ केशव गुस्सा हो गया था इसलिए क्योंकि माधव के पापा माधव को लेके चले गए थे कोल्ड ड्रिंक दिलाने, क्योंकि माधव मंदिर के अंदर जा ही नहीं रहा था। तो केशव ने सोचा मुझे नहीं ले गया, वो भी गुस्सा होने लगा। तो मैं यहीं खड़ी हो गई। मैंने सोचा चलो तुम गुस्सा हो तो तब तक मैं अपनी वीडियो ले लेती हूँ मंदिर का पूरा। लोग बहुत सुंदर है, ये उरई का सबसे फेमस मंदिर है और बहुत ही सिद्ध पीठ है। तो यहाँ केशव गुस्से में खड़ा है मंदिर के जस्ट बाहर गेट में। तो हम भी साइड में डूब गए थे और ये देखना आपकी छुपके से देखेगा।
ये देखो इसने कैप वैप सब निकाल के फेंक दी थी और अपने नखरे दिखा रहा था। देखो हम गुस्सा है, ऐसी गुस्सा आती है इनको जैसे कोई लड़कियों को भी क्या आती होगी। तो ये है अंदर का मंदिर और मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा, मंदिर का व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और मंदिर में यहाँ भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और यहाँ ये हैं ठड़ेश्वरी बाबा हनुमान जी, जो कि बहुत सिद्धपीठ बाबा हैं, तो इनसे आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। फिर हमने पूरा मंदिर का व्यू लिया और मंदिर में हो रही थी आरती। तो हम अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, वहाँ और लोगों को डिस्टर्ब होता। तो हमने वहीं से आरती ली और आरती लेने के बाद में जब आरती हो चुकी फिर कीर्तन होने लगा। फिर हम गए थे अंदर दर्शन के लिए। तब तक माधव के पापा आ चुके थे, हम वहीं खड़े रहे जब तक वो आए नहीं, क्योंकि अगर हम अंदर जाते तो केशव वहाँ भी ड्रामा करता। तब तक ये यहाँ पे महंत जी बैठे हुए हैं और ये मंदिर के द्वार हैं, ये मंदिर का बाहर है। यहाँ पे कुछ कुछ वाइब्स ऐसी आती है जैसे वृंदावन में हो। सच में मुझे तो यहाँ कल जाके फील हो रहा था कि मैं वृंदावन आ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही थी और सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले जो कि मंदिर ले जाते हैं और वो मुझसे भी ज़्यादा पॉजिटिव है और मुझसे भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा उन्हें मतलब भगवान से लगाव है। तो वो आ गए, फिर हमने किए श्री सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने फिर किए दर्शन सीता मैया और राम जी लक्ष्मण जी के प्यारे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में फिर हमने यहाँ कीर्तन हो रहा था, लेकिन कीर्तन हम में नहीं बैठ सकते थे क्योंकि यहाँ बच्चे परेशान। तो इस जगह हुई थी मेरी दिखाई पहली बार। हम अपनी मौसी के यहाँ गए थे तो मौसी ने इनको देखा और इन्होंने बोला कि चलो मंदिर में दिखाई कर लेते। तो इसी मंदिर में इसी तख्त पे बैठ के मेरी दिखाई हुई थी। और वो दिन जब भी मैं यहाँ आती तो मुझे वो दिन याद आ जाता है सच में। तो फिर हमने दिखाई हो गया सब कुछ। फिर हम वहाँ पे गए जहाँ लाइट जल रही है, वहाँ गए। वहाँ पे हम लोगों ने बातें की, बातें कुछ भी नहीं की, बस 2 बात हुई। इन्होंने बोला कि मेरे घर को लेके चलना, मैंने बोला ठीक है और आप भी मेरी बात मानना, ये बात हुई और कुछ नहीं। फिर हम मंदिर से निकले और मंदिर से निकलने के बाद में फिर हम लोग वापस आए। मंदिर से निकल के तो आप लोगों को दर्शन कैसे लगे, कैसा लगा आपको मंदिर और लाली। फिर हम लोग पहुँच गए राधा वल्लभ मंदिर और वहाँ पे चल रहा था कीर्तन श्री राधा नाम। तो वहाँ पे राधा नाम धनु का कीर्तन चल रहा था और जय जय कीर्तन कर रहे थे। तो हम तो बैठ गए, हमें तो बहुत आनंद आया। तो ये यहाँ पे ढोलक भी बजती है, कीर्तन भी होता है, बहुत आनंद आता है। डेली का ये डेली होता है। और ट्यूसडे वहाँ पे श्री राधा कृपा कटाक्ष होता है और कृष्ण कृपा कटाक्ष होता है। तो ये श्री हरिवंश महाप्रभु जी जिनका उत्सव था एक दिन पहले, वहाँ पे कीर्तन को हमने एंजॉय किया, बहुत रस लिया। और उसके बाद में फिर वहाँ पे इतने सारे लोग राधा नाम की धनु में मस्त हो गए थे, मग्न हो गए थे। और हमें तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत हम एंजॉय करते हैं मंदिर में जाके, क्योंकि मंदिर में लगता है कि हाँ हम सही जगह पहुंच गए जहां हमें आना चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं के लिए आए हैं। बाकी तो सब बेकार है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर हम कीर्तन में गए, उसके बाद में महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन हमने सुने, तो आप भी सुनिए प्रवचन में क्या कह रहे थे महाराज। तो प्रवचन में पता नहीं क्या ही हो गया था, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फिर थोड़ा स्लो कर दिया वॉइस, क्योंकि महाराज जी की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। अगर आप लोग सुनते तो किरकिर सा हो रहा था। लेकिन महाराज जी ये कह रहे थे कि हम यहाँ खाली आए और खाली ही जाएंगे। ये सब चक्रव्यूह है, यहाँ पे हमें बांध लिया जाता है, जो कि हमें नहीं बंधना है। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये सोचिए कि भगवान ने हमें 100 रुपये लेके भेजा और उन 100 रुपये में यानी 100 साल की उम्र, उस उम्र में हमें इतने पुण्य करने हैं। ये नहीं कि हम इस खेल में भी उलझ गए, उस खेल में, इस जाल में, उस जाल में, ये माया वो माया, नहीं, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हम संसार में संसारी जीवन जीना है हमें, लेकिन प्रभु को याद करते हुए हमें अपना समय उनको भी देना चाहिए। हमें सुबह शाम दोपहर हमें हर सांस में उनका सिमरन होना चाहिए। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो आप एक बार अपने दिल
पे हाथ रख के सोचो कि हमें ऊपर वाला देख रहा है और ये मेरा हिसाब लिखा जाएगा। इसलिए नहीं, राधा वल्लभ लाल जी सब देखते हैं। इसलिए आप लोग कभी कोई गलत काम ना करें और उनका सिमरन करें, तो आपका कभी भी कोई भी काम गलत नहीं होगा। कुछ भी करेंगे सारा काम आपका भाव में जाएगा और आपके अंदर भाव प्रकट होगा अगर आप गलत नहीं करेंगे और लाल जी को स्मरण करके करेंगे। तो जिसमें भाव प्रकट होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली और नसीब वाला होता है। तो यहाँ पे महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। माधव को बहुत कुछ समझ में आ रहा था, बच्चों को ऐसी जगह ले जाना चाहिए। देखो माधव को बहुत अच्छा समझ में आ रहा, सुन भी रहा था और मुझसे कह रहा था मम्मा देखो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जय आप भी सुनो और आप भी किया करो। मतलब बच्चे हमसे कह रहे हैं, यानी बच्चे उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी ले जाओ उन्हें। ठीक है, आप पार्टी कराओ, घुमाओ फिराओ, लेकिन उनको मंदिर ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। हम तो सीख चुके, हम तो देख चुके, पर वो जो देखेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप पीछे जो देख पा रहे हैं ना, छोटा सा मंदिर, इसमें साक्षात गिरिराज जी विराजमान हैं, जो कि वृंदावन से आए हुए हैं। आप उनके दर्शन कीजिए, साक्षात गिरिराज जी हैं और इनकी सेवा प्रत्येक दिन होती है। और कौन करता है पता है? मेरे हस्बैंड। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। ये गिरिराज जी पता वृंदावन से लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो अपनी इच्छा से आए हैं, किसी की इच्छा से नहीं। क्योंकि बोला जाता है कि गिरिराज जी से आप रज भी लाओगे ना तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन गिरिराज जी या वहाँ गिरिराज जी के जो लाल जी हैं उनको पसंद नहीं है कि उनको वहाँ से कोई दूर ले जाए, क्योंकि गिरिराज जी में एक एक कण में गिरिराज जी विराजमान है। तो वहाँ से रज लाना भी अपराध माना जाता है, लेकिन हम तो वहाँ से गिरिराज जी लाए, लेकिन गिरिराज जी की कृपा थी और उनकी मर्ज़ी से हम लाए। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लाए, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये गिरिराज जी के दर्शन आप लोगों ने किए और गिरिराज जी से कृपा करो आप लोग कि आपके ऊपर भी ऐसी ही कृपा बरसाएं, और हम तो कहते सब पर बरसाएं और सब लोग आनंद में रहें। तो हमने प्रवचन, खूब प्रवचन सुने। आरती शुरू होने वाली थी, फिर हम लोगों ने आरती करवाई और आप भी लाल जी के दर्शन कीजिए। बहुत ही राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो हमने लाल जी की आरती की, आरती करके उनके रूप का पान किया। और कभी भी आप दर्शन करने जाएं तो आंख बंद कर दर्शन नहीं करें, ये अपराध माना जाता है। क्योंकि लाल जी इतना सुंदर श्रृंगार करके आपके लिए तैयार हैं, खड़े हैं, और आप आंख बंद कर लेते हो। आपके सामने साक्षात ठाकुर खड़े और आप आंख बंद करके दर्शन कर रहे हो, तो ये गलत है। आप आंख खोल के, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि पलक भी नहीं झपकनी चाहिए लाल जी के दर्शन में। और आप लोग देखिए लाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, हमें तो सच में रोना आता है लाल जी को देखते ना, तो मेरे अश्रु निकलने लगते हैं। और मतलब कुछ पूछो ही नहीं, सच में अभी भी मुझे लाल जी को देख के बहुत प्रेम आ रहा। तो लाल जी बहुत करुणामयी है और मेरे राधा वल्लभ लाल तो बहुत ही दुलारे सरकार हैं, बहुत ही लाडले। और राधा वल्लभ लाल जी के पास में राधा रानी की गद्दी है, जो 24 घंटे राधा रानी विराजमान रहती हैं। तो आप लोग इनके दर्शन कीजिए। और राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, जब आप इनके दर्शन करेंगे तभी आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी और वृंदावन का धाम आपको मिलेगा। क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन धाम के मंत्री हैं भाई, मंत्री। तो इनको ले जाओ और वृंदावन पहुंच जाओ। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, और कमेंट में राधे राधे रुकना नहीं चाहिए। आप लोग ज़रूर लिखना कमेंट में राधे राधे, कुछ लिखना या नहीं लिखना। वीडियो अच्छा था या बुरा था मुझे नहीं पता, पर राधे राधे आप ज़रूर लिखना। तो आरती हो चुकी थी और आचमन कर रहे थे महाराज जी। आचमन करने के बाद में हम लोगों को भी छींटे दिए उन्होंने। अच्छा, ये जो छींटे होते हैं ना, ये सौभाग्य से मिलते हैं, भाग्य से नहीं सौभाग्य से, क्योंकि ये राधा वल्लभ लाल जी का उतरा हुआ पानी होता है जो कि हम लोगों को मिलता है आरती का। तो हमें छींटे मिले। आप लोग भी मानसिक तौर से छींटे ले लीजिए और अपने सौभाग्य को सराहना दीजिए कि आपको राधा वल्लभ लाल जी की आरती लाइव देखने को मिली। तो आपको हमारा वीडियो